गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भौतिक विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। उसमें सवाल नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आज 8वां सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं और ए में कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। बी पर हमसे कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक धन परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो ये परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखें। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है जो कि बिंदु ए पर रखा है और ये -3 माइक्रोकूलाम का आवेश है जो कि बिंदु बी पर रखा है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों के बीच में जो 20 सेंटीमीटर दूरी है, इस बिंदु इनका मध्य बिंदु जो है ओ है। तो यहाँ से ए से ओ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ओ से बी तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। हमें इस बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बिंदु से बाहर की ओर होती है। तो EA हो जाएगा इधर और -Q आवेश के कारण बिंदु से आवेश की ओर होती है तो EB हो जाएगी इधर। ठीक है। अगर हम इस बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो जो है E का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो जो है EA + EB के योग के बराबर होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं हम। EA के कारण तो 3 कूलाम जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो 1/4 πε0 और .Q/r² आ जाएगा। इस पूरे का मान जो है क्या होता है 9 × 10⁻9। यहाँ पर 3 × 10⁻6 और r जो सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻−1 हो जाएगा मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर जो है बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा 1/100 मीटर के। ठीक। तो यहाँ से ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो मान आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर 9 × 3 = 27 × 10⁻9 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−6 और +2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो सबको जोड़ देंगे। 9 × 2 = 11 हो गया, 11 में 6 गया तो 5 बच जाएगा प्लस का। इसी प्रकार अगर हम -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, तीव्रता देखेंगे तो EB बराबर आ जाएगा 27 × 10⁻6। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो E बराबर होगा EA + EB। ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे 27 और 27 54 हो गया, 10⁻5 कॉमन हो जाएगी और इसको दशमलव में लिखेंगे तो 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब कह रहा है दूसरे में बी पार्ट में हमसे कि -1.5 × 10⁻9 कूलाम का आवेश अगर वैद्युत इस बिंदुओं पर रख दिया जाए वैद्युत क्षेत्र में तो इस पर बल कितना लगेगा। तो हम जानते हैं जब कोई भी आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल जो है F = QE लगता है। तो इसकी मान जो है इतना आ जाएगा 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75 और 6 = 81.1 और 1 2 के बाद। ठीक है, एक बार लग जाएगा यहाँ पर तो जो है यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 9 तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे इसको देखते हैं क्वेश्चन को। नवा प्रश्न हमसे कह रहा है किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻−7 कूलाम है, QB बराबर
2.5 गुणा 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश ए का बिंदु दे रखे, बी पर बिंदु दे रखे जहाँ पर आवेश व्यवस्थित है, और निकाय का कुल आवेश हमसे पूछ रहा है। तो हम जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इसमें मान लेते हैं कि बिंदु ए जो है हमारा वो यहाँ पर है और बी जो है यहाँ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आवेश निकालेंगे तो क्यू ए का मान दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻⁻7, क्यू बी का मान इतना दे रखा है। निकाय पर कुल आवेश निकालेंगे तो जो कि क्यू ए प्लस क्यू बी के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा आवेश 0। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है, पी बराबर कोई एक आवेश इंटू 2L, तो 2L L का मान रख दो तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 15 दूनी 30 हो गया और 25 तिया 75 होता है, तो 0.1 के बाद लगा देंगे। ठीक, एक फिर आगे यहाँ बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे 10वां सवाल दे रखा है, ये कह रहा है हमसे 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर का आवेश कोई है, वैद्युत ध्रुव का कोई वैद्युत ध्रुव इतने वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 संरेखित है, वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलित कीजिए। गणना करनी है हमें, वैद्युत ध्रुव जो आघूर्ण है वो हमको निकालना है, टाउ का मान जो है निकालना है। ठीक है, कार्यरत जो वैद्युत ध्रुव बल आघूर्ण जो है, तो यहाँ पर दे रखा है कूलम मीटर, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी का मान दिया है 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर, वैद्युत क्षेत्र दिया है 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, टाउ हमें जो है ज्ञात करना है, जानते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, पी की जगह पी का मान रख दिया, ई की जगह ई का मान रख दिया, साइन 30 का मान 1/2 होता है और 5 चौक 20 हो गया, साइन 30 गुणा में घातें जुड़ जाती है, 9 4 13 हो गया। ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ 9 5 4 हो गया, तो पावर जो है माइनस की 4 बचेगी 5 और प्लस की 1 तो माइनस की 4 बच जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, ये जो है सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।